गुड मॉर्निंग, आ जाओ। ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट होगा, क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी आज। एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री लास्ट चैप्टर है 8.4 एनसीईआरटी से है और इसका आज ही कंप्लीट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे या फिर नंबर सिस्टम ही स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आज इसमें ये वाला चैप्टर है, इसमें सारे प्रूफ करने वाले हैं, इसीलिए इसको अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया है। चलिए आइए देखते हैं। ओके, प्लीज रिवाइज कर ले। देखो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हमें जानना है, इसमें जरूरी है, ठीक है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सबको पता है। इसका यूज होगा इस एक्सप्रेशन का, इसमें आगे आते हैं, ये ध्यान में रखो, इसको कहीं नोट कर लो। दूसरा ये देखो, कोई वैल्यू होती है, कुछ भी ले लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर अंडर रूट में है, कोई भी, जैसे हम ले लिए 2/√3, तो ये डिनोमिनेटर अंडर रूट में है, तो इस अंडर रूट को, जैसे अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट होता है तो हमें चलता है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट हमें हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट डी जो डिनोमिनेटर है उसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, क्या आता है, n इंटू अंडर रूट डी इंटू अंडर रूट डी क्या होगा, इसमें से एक बाहर आएगा, n अंडर रूट डी अपॉन डी। अब देखो डिनोमिनेटर में है, नहीं है अंडर रूट, ऐसे ही करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो। आगे आते हैं, 8.3 का क्वेश्चन है, प्रूफ वाला 5वें का पहला, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो प्रूफ करने का क्या है, प्रूफ भी कई तरीके से करते हैं। इसमें एक तरीका है LHS लेके चलते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व करते करते जो वैल्यू यहाँ पे आई, अगर इसके इक्वल हो गई तो RHS हो गया, तो हम लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व किया तो जो वैल्यू आई राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमारा प्रूफ हो गया। एक ये होता है प्रूफ करने का। दूसरा ये होता है कि हम RHS लेके चलते हैं और जहां जो वैल्यू आती है वो LHS के बराबर दिखा देते हैं। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये भी होता है, आप LHS लेके सॉल्व किए, एक वैल्यू आई, ठीक है, ऑलराइट, कुछ आया, वो RHS के बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर RHS लेके चलते हैं, उसको आए, उसको सॉल्व किए, एक वैल्यू आई, अगर ये दोनों भी वैल्यू बराबर हैं तो बोल देते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो जाएगा। आ जाओ, हम इसमें LHS लेके चलते हैं। देखो मैंने बोला था ना वो एक्सप्रेशन का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दो। a स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोल दिया हमने इसको। देखो ये हो गया। अब क्या करना है, किस में लाना है हमें, ये देखो RHS में क्या है, कॉस है ना, तो हमें इसे कॉस के टर्म में चेंज करना होगा, साइन और कॉस के टर्म में। कोसेक क्या होता है, हाँ कोसेक थीटा साइन का इनवर्स होता है ना, अगर साइन का इनवर्स करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा, हमने बताया था। साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। कॉट का इनवर्स क्या होता है, tan होता है, यही तो होता है। ये देखो कुछ साइन को इनवर्स करेंगे कोसेक मिल जाएगा, वही करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने कोसेक को उल्टा लिखा तो यही लिख पाएंगे ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, मैंने बताया था tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था याद करने के लिए स्टार्टिंग में।
टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ कॉट थीटा है तो टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो तो ये तो कॉट हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसका उल्टा करो तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वही इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको सॉल्व कर दो 2 इंटू कोसे को क्या लिख दें 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे क्या होगा, इस जो हमें प्रूफ करना उसकी टर्मिनोलॉजी में हमने निकाल लिया। देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ बीच में इंटू है ना, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा। सारे डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है इसका एलसीएम लेंगे तो यही साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, एलसीएम तो यही आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन, यही साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम इक्वल है तो साइन से साइन कट गया तो ऊपर वही ऊपर वाला लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं 1 आया, 1 का कॉस स्क्वायर थीटा में इंटू करते हैं कॉस, ऐसे तो निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 की इंटू इस न्यूमरेटर में करेंगे 2 कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा, इतना आ गया। अब देखो अब ये क्या है 1 को क्या लिख दें 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 लिख दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो अब कहोगे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट, हमने याद करवाया था। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही तो लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आगे आते हैं, ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको क्या लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 1 है, माइनस b का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मैंने ये भी बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। तो क्या करते हैं इसको आगे लिख देते हैं, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू, बहुत गर्मी है यार, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो इन दोनों को इंटू करके स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या लिखें, ये एक 1 है तो 1 को स्क्वायर लिख दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में a माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये 1 माइनस कॉस थीटा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, वही किया है, यहाँ पे भी 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया RHS, तो प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। एक बार देख लो, हो गया, वीडियो पॉज करके देख लेना, आगे आते हैं। अब कौन सा करा दूं, दूसरा ही देख लो, प्रूफ वाला है, इसमें सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि हम देखो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को कोसेक में बदलना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये साइन को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, मतलब कोसेक कॉस 1 अपॉन लिखने 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन एक्स का मतलब एक्स का इनवर्स, एक्स का उल्टा, इसी प्रकार 1 अपॉन कोसेक में एक्स कोसेक का उल्टा साइन, इसी प्रकार 1 अपॉन सेक थीटा कर दें तो सेक का उल्टा कॉस, बताया था कॉस का उल्टा। अब तुम कहोगे सर कॉस को उल्टा करे तो सिंपल, कॉस को इनवर्स लिखना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दो, तो क्या मिलेगा सेक थीटा, यही है। और एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी से वो सब निकल जाता है। एक ये हो गया, एक ये बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको कोसेक को बताया था ना, साइन से डिवाइड कर लो तो ये मिल जाएगा, फिर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये tan स्क्वायर हो गया कॉस से 1, ये पहली वीडियो में बताया था, इससे कि स्क्वायर थीटा, ये 3 आइडेंटिटी थी। इसी पे देखो आगे आते हैं, आज क्या है कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये प्रूफ करना है, बहुत गर्मी है, आ जाओ।
क्या कर, हम वही चलाते हैं, LHS लेके चलते हैं, RHS दिखा देते हैं। देखो 2/3 5/2, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 3 2 6 हो गया, 3 इसका इससे डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 2 आया, इसको डिवाइड करते हैं, क्या है क्वेश्चन 2 आया, 2 का 2 में 4, 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, 3 आया क्वेश्चन, 3 5 जा 15, 15 प्लस 90/6, सेम यही करना है यहाँ पे। इसका एलसीएम क्या होगा? इनटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए सॉरी कॉस ए, एलसीएम आ गया। अब इस पूरे टर्मोलॉजी से इसको डिवाइड करो तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट, बचा क्या? कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए में इनटू होगा तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से इसमें डिवाइड करोगे तो कॉस ए कट सॉरी 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब चलो ये कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें देखो कॉस साइन सेक में लाना है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत है नहीं। प्लस 1 प्लस साइन ए मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इससे फार्मूले से ओपन कर दे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी से ओपन कर देते हैं। a की जगह क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a का मतलब 1, b का मतलब साइन है। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है? आइडेंटिटी नहीं बताया था ये वाला, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन 1 होता है। तो इसको एक जगह लिख के 1 कर लो, या फिर ऐसे डायरेक्ट 1 कर लो। कॉस स्क्वायर है, बीच में प्लस है, साइन स्क्वायर है, ये 1 हो गया, और ये 1 पहले से था ही 1, 2 साइन है, 2 साइन है अपॉन, कोई मिस कर दिया क्या? अच्छा रुक जाओ, ये डिवाइड भी तो है, डिवाइड 1 प्लस साइन है कॉस है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, वही बताया कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1, 1 यहाँ पे था ही पहले से 1 प्लस 2 साइन है अपॉन कॉस ए का 1 प्लस साइन है, इसको ऐसे ही रहने दो, बचा क्या? कॉस है। ठीक है, ये 1 प्लस 1 2 हो गया ना, ये 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये बताओ इसमें से 2 कॉमन मतलब दोनों टर्म में वो चीजें होनी चाहिए, तब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे बचा, नीचे भी क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचा क्या? 2 अपॉन कॉस ए, बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको ऐसे, इसको समझने में अगर कॉस बटे में कॉस है मतलब कॉस का इनवर्स, तो ऐसे करो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, मतलब कॉस का इनवर्स हो गया, कॉस का इनवर्स सेक होता है तो हम ऐसे लिख दे 2 इंटू सेक ए, यही क्या है? RHS है, यही प्रूफ हो गया, यही लाना था। एक बार देख लो, आगे आते हैं, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? देखो 7वां है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। अब RHS से लेके चलना इतना बड़ा दिखाना थोड़ा टफ होगा, इसीलिए हम इसको लेके LHS लेके चलेंगे, tan थीटा यहाँ पे ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। देखो इस साइन थीटा, इसमें कोई फार्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, कॉस थीटा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, निकाल लेते हैं साइन थीटा। बचा क्या? यहाँ साइन थीटा यहाँ से निकला तो बचा 1, यहाँ से 2 साइन थीटा निकला, क्यूब था ना, एक निकल गया तो बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और ये कॉस क्यूब थीटा है, कॉस एक कॉस बाहर निकालेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा होता है, तो साइन अपॉन कॉस को क्या लिख दे? tan लिख दे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये भी है, tan लिख दे इसको, tan थीटा हो गया।
बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये ना कट रहा है ना कुछ हो रहा है, तो क्या करते हैं, तो मैंने ये बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 2 इसकी जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी की हेल्प लेते हुए कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 का इंटू 2 का 1 में इंटू होगा 2 माइनस के साथ, ये 2 के साथ माइनस है, माइनस 2 का इंटू 1 में होगा तो माइनस 2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको सॉल्व कर दे, टेन थीटा इंटू इसको लिख दे प्लस वाले को आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो कट गया, बचा क्या टेन थीटा। ये हो गया RHS, प्रूफ हो गया। वीडियो पॉज करके देख लेना, आ गया तो। इसे आज कंप्लीट करा देंगे। और क्या है, हाँ ये वाला देख लो, छठवां अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, लाना क्या है सेक ए प्लस टेन ए। LHS लेके चलते हैं, इसमें देखो कॉन्जुगेट का गुणा करते हैं, देखो हम कैसे करते हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक का अंश में भी हर में भी गुणा करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। देखो कैसे करते हैं, अंडर रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अब हमें कॉन्जुगेट का ऐसे गुणा करना है कि ये अंडर रूट हट जाए, यहाँ से भी हट जाए लगभग, यहाँ से भी हट जाए, तो हम किसका गुणा करेंगे, देखते वाले से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा, ये तो कट के 1 ही आना है, इसीलिए हम कर देते हैं। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट मिल जाएगा तो पूरा अंडर रूट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो दोनों सेम होंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर, सेम तो है, वैसे अंडर रूट है तो पूरा अंडर रूट हो गया। और नीचे देखो ये भी पूरा अंडर रूट हो गया। अब बचा क्या 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे क्या a प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, इससे देखो इस आइडेंटिटी से, जहां 1 माइनस कुछ दिखे तो इस आइडेंटिटी देखो 1 है साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह इस आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, ये अंडर रूट में था ना, हाँ अंडर रूट में, ये ऊपर वाला अंडर रूट हटा था स्क्वायर से, नीचे वाला अंडर रूट था ही, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में लिख दे। अरे यार 1 प्लस साइन ए अपॉन इसको हटा देते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इसकी जगह स्क्वायर से फिर ये अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें लाना क्या है सेक ए टेन ए। अब क्या करें इसमें कि ये सेक ए टेन ए बन जाए। देखो अब ये डिनोमिनेटर में है ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डिनोमिनेटर अलग अलग, 1 के साथ भी कॉस लिखते हैं, साइन के साथ भी कॉस लिख ले, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिखा जाता है। देखो इसका एलसीएम लोगे तो कॉस ए हुआ, एलसीएम जब डिनोमिनेटर बराबर है तो अंश वैसे ही लिख दिया जाता है 1 प्लस साइन ए, मतलब ऐसे लिखो या वैसे लिखो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का इनवर्स क्या होगा सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन थीटा अपॉन कॉस टेन थीटा टेन ए, यही तो लाना था, प्रूफ हो गया। आगे आ जाओ। और क्या है 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। 1 प्लस कुछ अपने से भी करना,
tan a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको दिखाना है इसके बराबर 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan a 1 माइनस कॉट ए, इसके बराबर दिखाना है। ये बीच में इज इक्वल टू का साइन है, बराबर tan स्क्वायर ए। मतलब अब ये देखो, ये क्वेश्चन ये तो है नहीं, इसमें 3 टर्म दे दिया तो ये कंफ्यूज होना कि इसको तो LHS बोल दूंगा, इसको RHS बोल दूंगा, इसको क्या TCH बोल दूंगा, नहीं। एक काम करो, ये बड़ा एक्सप्रेशन है, ये भी बड़ा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू देखेंगे tan स्क्वायर ए के बराबर है तो हमारा प्रूफ हो गया, यही करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए लाना है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में खोल दो, tan को क्या कर सकते हैं, tan थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा खोल दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। अब देखो ये क्या 1 अपॉन 1 ही है, इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते थे, एलसीएम क्या आएगा ऊपर पूरा, पहले बड़ा वाला बटा सॉरी, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, 1 का डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर में तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करोगे 1 का साइन स्क्वायर ए में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे वाले कर लेंगे, एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए, फिर साइन 1 आ गया, 1 का कॉस स्क्वायर ए, जैसे ऊपर वाला किए नीचे वाला किए, ठीक है। अब देखो ये बात याद रखना, x अपॉन वाई, अब सब बड़ा वाला बटा है, बड़ा वाला अपॉन a अपॉन बी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होता, सबसे नीचे वाला जो होता है ऊपर जाता है, ये वाला इसके पास आता है ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू बी वाई इंटू ए, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये वाला, इसको ध्यान रखना। हाँ ये देखो ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, छोड़ो, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस का, ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है ये एकदम ऊपर चला जाएगा, बताया था अभी, ये इसके पास आ जाएगा इनटू में, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस है, tan ए स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है, ये हो गया। हमने इसको ले जाके ये दिखा दिया, इक्वेशन 1 डाल दो, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करके फिर tan स्क्वायर ए दिखा देना, ये हो गया। अब आगे आते आ जाओ आगे, इसको ले जाते हैं, इसको लेके सॉल्व करते हैं। क्या करें इसमें, वही काम जो उसमें किए थे, टाइम को ओपन कर दो, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर पूरे का है कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है। अब वही करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर पहले था, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, 1 से डिवाइड करोगे 1, कॉस ए बचा, कॉस ए का 1 में इंटू कॉस ए, माइनस कॉस ए से कॉस ए कट गया 1 साइन ए, पूरे का डिवाइड सेम ऐसे ही करते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, जैसे ऊपर वाला किया वैसे नीचे वाला साइन ए, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। ये समझ में आया इतना। अब क्या करते हैं, हमने बोला था नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है, तो वैसे ही करते हैं, साइन ए ऊपर जाएगा तो साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए सॉरी, ये वाला यहाँ आएगा तो कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरे का क्या है, स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये देखो, साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए, यहां देखो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, कुछ सिमिलर लग रहा है, हाँ दोनों सिमिलर है, बट क्या है सर, यहाँ देखो साइन ए निगेटिव में है, यहाँ साइन ए पॉजिटिव में, अगर कॉस यहाँ पॉजिटिव में आ जाता, साइन ए निगेटिव में हो जाता तो हमारा ये वैल्यू कट जाती। तो एक क्या काम करते हैं, नीचे से या ऊपर से माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये साइन ए माइनस निकल गया, साइन ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन ए पॉजिटिव होगा, कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अपॉन ये क्या साइन ए माइनस
cos c, ठीक है, बच गया। अब पूरे का होल स्क्वायर तो है ही है, ये तो कट गया। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और tan का tan स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 ये प्लस है, इक्वेशन नंबर 1 में भी tan स्क्वायर है, प्रूफ किया था। इक्वेशन नंबर 2 में भी tan स्क्वायर है। हमें क्या दिखाना, tan स्क्वायर, इसीलिए 1 = 2 इट्स प्रूफ। बाकी करना ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम कराएंगे। आज इतना ही रखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। नंबर सिस्टम कराएंगे या फिर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देंगे। आज बहुत गर्मी है। चलो, थैंक यू।